Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing problems encountered by researchers in India. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ उन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फेस की जाती हैं रिसर्चर्स के द्वारा इन इंडिया में, ठीक है। So, some of important problems faced by researchers in India are as follows. सबसे पहला पॉइंट आता है लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द रिसर्च मैथडोलॉजी। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पीडिमेंट हो जाता है रिसर्चर के लिए आज हमारी कंट्री में, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर जो है एक स्टेप ले लेते हैं, लीप ले लेते हैं डार्क में बिना रिसर्च मेथड्स के कॉन्सेप्ट को जाने। उससे क्या होता है, उनका ज़्यादातर जो वर्क है रिसर्च के रिगार्डिंग वो ज़्यादातर कट हो जाता है और क्या होता है, नोइंग मोस्ट ऑफ द वर्क विच गोज इन द नेम ऑफ रिसर्च इज़ मोस्टली कट एंड पेस जॉब विदाउट एनी कलेक्टेड मटेरियल ऑफ देयर ओन, ठीक है। और उनका वो मटेरियल पेस्ट हो जाता है जो उन्होंने कलेक्ट ही नहीं किया है खुद से, ठीक है। तो जो रिसर्च होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती रियलिटी में। सो ये जो प्रॉब्लम है जो फेस की जाती हैं रिसर्चर के द्वारा इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द रिसर्च मैथडोलॉजी। सो इट इज़ द ग्रेटेस्ट इम्पीडिमेंट फॉर रिसर्चर इन आवर कंट्री. Many researchers take a leap in the dark without knowing research method. Most of the work which goes in the name of research is mostly cut and paste job without any collected material of their own. So the research result do not reflect the reality, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका insufficient interaction. इसमें क्या हो गया, मतलब इसमें क्या है कि कोई भी एक सफिशिएंट इंटरेक्शन नहीं हो रहा यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट के बीच में, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, मोर ओवर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोई भी एक सफिशिएंट इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। लोग आपस में डिपार्टमेंट्स या आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कॉन्फिडेंशियल की कमी रहेगी प्राइमरी डेटा की। मतलब जब हमें लोगों से डिपार्टमेंट का आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो क्या श्योरिटी है कि वो जो हमें डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगी, सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम उस पर विश्वास कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो इस तरीके से देयर इज़ इनसफिशिएंट इंटरेक्शन between university research departments, business establishment, government departments and research institution. So there is lack of confidentiality of primary data, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ज़्यादातर बिजनेस यूनिट जो होती हैं हमारी कंट्री में और गवर्नमेंट जो होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो भी मटेरियल अप्लाइड किया जा रहा है या जो भी अप्लाइड कर रहा है रिसर्चर, वो उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ये प्रॉब्लम भी आई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास की कमी, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या पॉइंट्स होंगे कि रिसर्च स्टडीज़ ओवरलैप कर देती हैं कभी कभी एक दूसरे को, ठीक है, जो कि अंडरटेक की जा रही हैं क्वाइट ऑफन फॉर वांट ऑफ एडुकेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ, रिसर्च स्टडीज overlapping one another are undertaken quite
often for want of adequate information. उसके अलावा कोई भी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाता एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट रिसर्चर्स के लिए और इंटरनल यूनिवर्सिटी के लिए, इंटरनल डिपार्टमेंट राइवलरीज के लिए, जो कि एक कॉमन है, कॉमन बात है, कॉमन प्रॉब्लम है. सो देयर डज नॉट exist a code of conduct for researchers and inter-university and inter-departmental rivalries are also quite common. ठीक है, ये हुआ. फिर उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट और जो फंक्शनिंग है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बहुत सारी जगहों पर. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी जो है रिसर्चर्स का इस बात पे स्पेंड होता है कि उसको ट्रेस आउट करने पड़ेंगे बुक्स के, जर्नल्स के, रादर देन ट्रेसिंग आउट रेलिवेंट मटेरियल फ्रॉम देम. मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट ना होने से, उसका फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री ना होने से उनका मतलब टाइम का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है रादर देन टाइम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग इज नॉट satisfactory at many places and much of the time and energy of researchers are spent in tracing out the books, journals, reports, etc. rather than in tracing out relevant material from them. नेक्स्ट आता है कि एक डिफ़िकल्टी हो जाती है टाइमली अवेलेबिलिटी की, पब्लिश स्टैटिकल डेटा की बहुत सारी एजेंसीज से जब आप कोई काम कर रहे हो कंट्री में. ठीक है, तो एक अवेलेबिलिटी, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश स्टैटिकल डेटा फ्रॉम वेरियस एजेंसीज. ठीक है, तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है, एक प्रॉब्लम है. So there is also the difficulty of timely availability of published statistical data from various agencies
doing this job in our country। ठीक है, तो ये हुए कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस की जाती हैं, इनकाउंटर की जाती हैं रिसर्चर्स के द्वारा इन इंडिया में, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारी लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द रिसर्च मैथडोलॉजी, जो कि एक ग्रेटेस्ट इम्पीडियंट है। फिर आ जाता है इनसफिशिएंट इंटरेक्शन, यानी कि जब सफिशिएंट इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे आएगी, तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी कॉन्फिडेंशियलिटी की, प्राइमरी डेटा की। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो ज़्यादातर बिजनेस यूनिट्स होती हैं हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका पूरा विश्वास नहीं होता जो भी मटेरियल अप्लाइड हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, जो भी एक प्रॉब्लम एनकाउंटर की जाती है रिसर्चर्स के द्वारा इन इंडिया में। फिर रिसर्चर की स्टडी ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के साथ, और कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता कोड ऑफ कंडक्ट रिसर्चर्स के लिए, इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज के लिए। ठीक है, फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट और फंक्शनिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बहुत सारी जगह पर, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है ट्रेस आउट करने में बुक्स को, जर्नल को। अगर ये पूरी तरीके से अच्छे से मैनेज होंगी तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इवन हम ट्रेस आउट कर पाएंगे रेलेवेंट मटेरियल को। फिर ये एक डिफ़िकल्टी है टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश स्टैटिकल डेटा फ्रॉम वेरियस एजेंसीज डूइंग जॉब इन आवर कंट्री। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर्स इन इंडिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।